निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिव द्वारा यम का संहार। कभी कभी भगवान मनुष्य को किसी ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहाँ से दो मार्ग निकलते हैं और उनमें से एक को चुनना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों मार्ग अच्छे होते हैं, पर दोनों ही समान रूप से दुविधाप्रद होते हैं। ऋषि मृकंद और उनकी पत्नी मरुधति भी इसी तरह की दुविधा से घिरे थे। मृकंद महर्षि भृगु के पुत्र थे और दोनों पति पत्नी भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संतान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। शिव उनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, परंतु शिव ने उनसे एक विकल्प चुनने को कहा। या तो ऐसा पुत्र मिल सकता है जो दीर्घायु हो किंतु वह नासमझ होगा, और एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान होगा किंतु वह केवल 16 वर्ष तक जिएगा। आप दोनों में कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? मृकंद और मरुधति ने एक दूसरे की आंखों में देखा। शिव ने फिर पूछा, आयु अथवा यश क्या चाहिए? ऋषि ने शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हम दोनों की एक ही इच्छा है महादेव। दीर्घायु पुत्र की संभावना निसंदेह मनमोहक है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से वृद्धावस्था में हमें राहत देगी, किंतु यदि वह नासमझ हुआ तो उसका अपना जीवन नर्क बन जाएगा। इसके बजाय हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं जिसकी मेधा उसके भौतिक अस्तित्व से अधिक चिरस्थायी हो। कुछ समय बाद मरुधति ने एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उसने बचपन में ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। दूर दूर से ऋषि मुनि उसे शास्त्र करने आते और ज्ञान प्राप्त करके लौटते। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर मार्कंडेय को सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। सारी धरती पर मार्कंडेय की जय जयकार होने लगी, किंतु समय अपनी गति से चल रहा था। जल्दी ही मार्कंडेय का 16वां जन्म दिवस आ गया। उसके प्रत्येक जन्म दिवस पर ऋषि मृकंद यज्ञ का आयोजन करते थे, परंतु उस दिन प्रातः बालक मार्कंडेय उठाते उस पर अजीब सी उदासी छाई हुई। उसने इसके बारे में अपने पिता से पूछा। उसके पिता मृकंद ने कहा कि हमें साथ में रहने के लिए केवल 16 वर्ष दिए हैं। आज वह अवधि समाप्त हो रही है। बालक ने कहा, मैं महादेव से उसी तरह प्रार्थना करूंगा जैसे इतने वर्षों से करता आया हूँ। वह देवताओं में सबसे उदार है, इसलिए वह निश्चय ही हम मेरे प्राण नहीं लेंगे। मृकंद ने कहा, किंतु उन्होंने ही तुम्हारी मृत्यु का समय तय किया है, वह उसे क्यों बदलेंगे? वह बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत सप्रेम पाना है। बालक मार्कंडेय ने मंत्र जपना शुरू किया। उसने शिव पर ध्यान केंद्रित किया। उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा था। मार्कंडेय के लिए ब्रह्मांड के तीनों लोक 3 शब्दों में समा गए। ओम नमः शिवाय। अचानक कुछ परछाइयां मार्कंडेय को घेरने लगी। यम का एक दूत जैसे ही मार्कंडेय पर झपटा, वो नीचे गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खदेड़ दिया हो। उसने फिर कोशिश की, किंतु उसे फिर झटका लगा। फिर उन सब ने मिलकर प्रयास किया, किंतु एक एक करके सारे प्रयास असफल होते गए। शिव के साथ हुए एकाकार में मार्कंडेय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था। उस कवच ने ऐसी विकराल बाधा उत्पन्न कर दी कि मृत्यु के दूत भी उसे भंग करने में असफल सिद्ध हुए। वे तत्काल यम को सूचित करने दौड़े। लगता है मार्कंडेय को लाने मुझे स्वयं जाना होगा, यम ने कहा। मार्कंडेय का अचानक दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई रस्सी से उसका गला दबा रहा है। उसकी श्वास रुकने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि मृत्यु के देवता साक्षात उसके सामने खड़े थे। यम ने मार्कंडेय के गले में फंदा डाल दिया और उसे शिवलिंग समेत घसीट कर ले जाने लगे। बालक ने फिर से शिव का जाप करने का प्रयास किया, किंतु रस्सी ने मार्कंडेय को अजगर की तरह जकड़ लिया था। फंदा कसता जा रहा था। मार्कंडेय की शक्ति शिथिल पड़ रही थी। शरीर थक चुका था। मार्कंडेय हार मानने वाला था कि उसने अंतिम निवेदन के साथ शिवलिंग को पकड़ लिया
महादेव, मैं आपकी इच्छा के आगे समर्पण करता हूँ। सहसा यम रुक गए। हजारों डमरुओं की आवाज़ों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह गड़गड़ाहट यम के आगे हो रही थी। उसके पीछे, उसके ऊपर, नीचे भी गूंज रही थी। यम ने देखा कि शिव उसके रास्ते में खड़े थे। बालक को छोड़ दो, शिव ने आज्ञा दी। मृत्यु के देवता ने शिव को प्रणाम किया और कहा, पृथ्वी पर मार्कंडे का जीवन काल समाप्त हो गया है। आपने ही उसे 16 वर्ष के समय दिया था और आज वह अवधि पूरी हो गई है। मैं बालक मार्कंडे को जीवन देने यहाँ आया हूँ। मैं उसे अमर कर रहा हूँ। यम कांप उठे। अमर? किंतु आपने उसकी मृत्यु तय की थी। आप उसे जीवन कैसे दे सकते हैं? शिव निकट आ गए। मेरी ओर देखो। मैं भस्म लगाता हूँ, किंतु रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ। मैं जीवन के बीज और मृत्यु की धूल दोनों से अलंकृत हूँ। इसी विरोधाभास में आपका उत्तर निहित है। जिस तरह मेरा शरीर दोनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है, उसी तरह मैंने मार्कंडेय की मृत्यु तय की थी और अब मैं ही उसे जीवन प्रदान कर रहा हूँ। मैं उसके लिए सारे नियम तोड़ रहा हूँ। पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग मार्कंडेय की तरह ज्ञान से प्रकाशित हैं और उनकी चिरस्थायी उपस्थिति सभी को लाभान्वित करेगी। अमरता प्रदान करना लौकिक नियमों के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। यम ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने पहले भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या देने का वचन दिया और अब आप भृगु के पौत्र को अमरता प्रदान कर रहे हैं। मृत्यु का देवता होने के नाते मैं किसी अन्य मनुष्य को अमर होने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी भी ब्रह्मांड में एक निर्धारित भूमिका है जिसे निभाना मेरा दायित्व है, अन्यथा मुझे धर्मराज होने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता सूर्य देव अपने पथ पर अडिग रहते हैं और मुझे भी वही करना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरा धर्म निभाने दें। जो मेरा है मुझे उसे ले जाने की अनुमति दें। यम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, डमरू और जोर से बजने लगे। उनकी गूंज तेज हो गई थी और वे यम के निकट आकर अदृश्य हाथों से उन्हीं का गला घोंटने लगे। यम तड़प रहे थे। उनकी श्वास रुकने लगी। डमरुओं की गूंज उनके भीतर धंस रही थी। उनके नाखून चुभ रहे थे। उन्होंने यम का गला घोंट दिया और उनकी श्वास नली में छिद्र कर दिया। डमरू गरज रहे थे। यम हिंसक रूप धारण करने के लिए झुके तो डमरू ने यम की गर्दन में को मरोड़ दी। ब्रह्मांड की मानो सांस रुक गई। स्वयं मृत्यु का अंत हो गया। विनाश। देवतागण नीचे आने लगे। वे शिव को शांत कर रहे थे, यम को पुनर्जीवित करने के लिए विनती कर रहे थे। उन्होंने शिव को याद दिलाया कि यम की उपस्थिति ब्रह्मांड के लिए और पुनर्जन्म की लय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं ने शिव से कहा कि वे अकेले कर्म के आधार पर न्याय कैसे कर सकेंगे। इस पर शिव ने देवताओं के समक्ष एक साधारण से विनिमय का प्रस्ताव रखा। यम को उसका जीवन तभी वापस मिलेगा जब मार्कंडेय को अमरता प्राप्त होगी। देवताओं ने आखिर शिव का प्रस्ताव मान लिया। यम ने जैसे ही आंखें खोली, सब शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। महादेव, आपने जो किया है वो इससे पहले किसी देवता ने नहीं किया। आपने न केवल काल का अंत किया, अपितु अपने भक्त को भी अमर कर दिया। इसलिए इस घटना की स्मृति में हम आपको कालांतक नाम देते हैं, अर्थात वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह जिसने संसार को दिखाया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मार्कंडेय द्वारा आपका आह्वान करने के लिए उच्चारित किए गए शब्द अब से महामृत्युंजय जप मंत्र कहलाएंगे और जो भी इसका पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सती पुराण में यह भी उल्लेखित है कि स्वयं देवी पार्वती ने ऋषि मार्कंडेय को वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है।
जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग माना जाता है। तो साथियों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।